ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारे केमिस्ट्री की पर्टिकुलर यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ और फर्स्ट लेक्चर पे हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ फर्स्ट के जो दो टॉपिक दिए हुए ड्रग डिजाइनिंग एंड ड्रग डेवलपमेंट दोनों को मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर पे कवर कर लिया है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके अपना लेक्चर कवर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम आज के लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे। और आज के सेकंड लेक्चर के अंदर जो हम पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीड कंपाउंड एंड लीड मॉडिफिकेशन। यानी कि आज हम बात करते हैं लीड कंपाउंड होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया था लीड कंपाउंड के बारे में, देन अगेन हमको हमारे एक नए टॉपिक के साथ इसे स्टार्ट करना है बिकॉज आपके सिलेबस में कुछ इसी तरीके से आपको पूछा गया है और आपके क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके से बनेंगे। इस वजह से हम क्या पर्टिकुलर डिस्कशन अगेन ले लेते हैं, लीड कंपाउंड क्या होता है, साथ ही साथ लीड मॉडिफिकेशन क्या होता है। इन दोनों चीजों को हम आज के लेक्चर पे कवर करते हैं। ओके, तो विद एग्जांपल मैं आपके साथ सारे चीजें सामने पुट करूंगी। तो आसान सा लेक्चर है, सिर्फ थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो देखो लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जस्ट मैं आपको अगेन इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि लीड कंपाउंड मतलब होता क्या है, देन हम अपने पर्टिकुलर डिस्कशन पे चलेंगे। तो देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको बोला था, लीड कंपाउंड मतलब होता है एक्टिव कंपाउंड। एक्टिव कंपाउंड मतलब देखिए ना, आप जो मेडिसिन लेते हैं, जो आप ड्रग्स लेते हैं, जैसे अब आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी बोला था कि पास्ट में यानी कि 19th सेंचुरी तक तो हमारे पास ड्रग्स नहीं थी, मेडिसिन नहीं थे, पिल्स नहीं थी। उनके बजाय हम लोग हर्ब्स का यूज करते थे। अब देखो हम लोग कोई हर्ब अगर हम लोग ले रहे हैं, कोई जड़ी बूटी हम लोग खा रहे हैं, तो वो पूरी जड़ी बूटी तो यूजफुल नहीं होती है। उस जड़ी बूटी के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था मॉर्फिन। लास्ट टाइम पे यानी कि पास्ट टाइम पे हम लोग क्या करते थे, मॉर्फिन का यूज करते थे पेन को रिलीव करने के लिए। अब जो मॉर्फिन होती है वो पूरी की पूरी क्या है, पेन रिलीविंग नहीं है। मॉर्फिन के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि पेन को रिलीव कर रहा है। उसी एक्टिव कंपाउंड को, उसी मेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड। इतनी चीज समझ में है, लीड। ठीक है, तो लीड कंपाउंड क्या होता है, वही एक्टिव कंपाउंड होता है किसी भी ड्रग्स के अंदर, किसी भी मेडिसिन के अंदर, जो कि क्या अपना फार्मास्यूटिकल्स एक्टिविटी करता है, अपनी क्या एक्टिविटी शो करता है, अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। उसी को बोलते हैं लीड कंपाउंड। तो आज हमने उसी लीड कंपाउंड पे डिस्कशन लेना है एंड उसकी मॉडिफिकेशन पे बात करनी है। तो सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्टली मैं आपको यहाँ थ्योरी के साथ देते हुए चलूं तो ये बोर्ड है व्हाट इज लीड, लीड क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देखो आपने एग्जाम पे भी इसी फॉर्मेट पे चीजों को लिखना है। फर्स्टली आप बताएंगे लीड क्या होता है। देन लीड के लिए मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। एक डेफिनेशन तो वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपके सामने पुट की थी, एक नई डेफिनेशन मैंने आपके साथ अगेन ऐड की हुई है। तो आप इन दोनों डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं, अच्छा दिखता है काम। उसके साथ साथ हमने लीड कंपाउंड के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, देन इसकी सोर्स की बात की है, कैसे हम लीड कंपाउंड को स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं, वो हमने डिस्कस करना है। देन एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट की हुई है और ये एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर पर भी डिस्कस किया था, क्योंकि देखो हमने फार्मेसी तो करनी ही नहीं है, हमने यहाँ जैसे एक रफ इंट्रोडक्शन ही अपने माइंड पर डालना है। तो मैंने आपके सामने वही एग्जांपल पुट किया ताकि आपको दोनों जगह हेल्प रहे, दोनों कोई नई चीजें आपको याद करनी ना पड़े। बिकॉज देखो बायो वाले स्टूडेंट तो फिर भी कर लेते हैं, मैथ्स वालों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से मैं सेम एग्जाम्पल बार बार पुट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बने तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल रख सकें। उसके बाद जाके हम इनकी प्रॉपर्टीज एंड देन इनकी मॉडिफिकेशन, कैसे इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, चार डिफरेंट मेथड के थ्रू इनके आइडेंटिफिकेशन पे डिस्कशन लेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीड कंपाउंड होता क्या है। तो बाय थ्योरी ये बोल रहा है, वंस अ टारगेट एंड द टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन चूजन, द नेक्स्ट इज टू फाइंड अ लीड कंपाउंड विच शो ए डिजायरेबल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे ड्रग डिजाइनिंग का केस मैंने आपको बताया था, तो हमने ड्रग डिजाइनिंग में कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे कि अगर आप कोई ड्रग को डिजाइन करते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो उसी के सिमिलर ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई ड्रग बना रहे हैं, कोई भी ड्रग की डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या, अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना, टेस्टिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि ये आइडेंटिफाई करना कि आप किसके लिए डिजीज बना रहे हैं, क्या आपका टारगेट है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बोल रहे हैं जब भी आपका क्या है, टारगेट सिस्टम आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, आपका टारगेट आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको आप चूज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आप आगे बढ़ते हैं वो है लीड कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना। यानी कि उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आपके टारगेट के लिए, आपके टेस्टिंग सिस्टम के लिए कौन सा लीड कंपाउंड यूजफुल है, जो कि क्या है आपके टारगेट के साथ अप्रोच करके, आपके टारगेट के साथ बॉन्ड बना के, या फिर आप बोल सकते हो टारगेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के अपना डिजायरेबल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो मैं जिस इतना बोल रही हूँ कि कोई भी
अगर आप ड्रग बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना था ड्रग डिजाइनिंग में, तो वही चीज बोल रहा है कि जब भी आप कोई ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं तो फर्स्टली आपका काम क्या होता है, अपनी डिजीज को चूज करना कि किसके लिए आप ड्रग बना रहे हैं, उसके साथ साथ टारगेट को चूज करना कि उस डिजीज के लिए क्या आपका टारगेट है, क्या आपका रेसेप्टर है, कहाँ जाके आपकी ड्रग अप्रोच करने वाली है। तो वही बोल रहा है कि जब आपको टारगेट और टेस्टिंग सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जब आप इन दोनों को चूज कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम रहता है वो होता है लीड कंपाउंड को फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पे यानी कि अपने टारगेट पे जाके एक डिजायरेबल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी को शो करेगा। ओके, अब इसके लिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो पहली डेफिनेशन ये बोल रहा है कि लीड कंपाउंड इज जनरली डिफाइंड एज, तो एक लीड कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है लीड कंपाउंड जो होता है वो एक टाइप की न्यू केमिकल एंटिटी होती है दैट कुड पोटेंशियली बी डेवलप इनटू अ न्यू ड्रग, यानी कि जिसको क्या है आप एक नई ड्रग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, बाय ऑप्टिमाइजिंग इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट को बढ़ा के और उसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करके। तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर पे ये जो एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक बार अगेन ये एग्जांपल से आप पहले समझा लूं। तो हमने ये एग्जांपल पे मैंने आपको क्या चीज डिस्कस की थी, मैंने बोला था आपके पास दो टाइप की ड्रग है, दो मेडिसिन मैंने यहाँ पे ली हुई है। दो मेडिसिन में से पहली है मेरी सल्फेलामाइड, दूसरी है मेरी क्लोरोथायाजाइड। ओके, तो ये दोनों ही आपकी क्या है, एक टाइप की ड्रग है, एक टाइप की मेडिसिन है। ओके, अब हुआ क्या, देखिए ये जो आपकी पहली वाली मेडिसिन है, ये जो आपका पहला ड्रग है, इसका जब फॉर्मेशन हुआ इसमें एक लीड कंपाउंड का यूज किया गया और उसी लीड कंपाउंड का यूज करके देन हमने एक दूसरी ड्रग बनाई जो थी आपकी क्लोरोथायाजाइड। हमने बोला था ना, जब मैंने आपको बताया था लीड कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने डिफरेंट टाइप के मीन्स देखे थे। ठीक है, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट मीन्स दिखाए थे, जिसमें मैंने एक थर्ड वाला जो पॉइंट आपको डिस्कस कराया था उसमें मैंने बोला था यूज ऑफ समवन एल्स लीड, यानी कि हम किसी दूसरे के लीड का भी यूज कर सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ की। देखो हुआ ये, स्टार्टिंग में एक ड्रग बनी जिसे बोलते हैं सल्फेनामाइड, और इस ड्रग का यूज किया जाता था पर्टिकुलरली एंटीबैक्टीरियल ड्रग के फॉर्म में, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी। ओके, अब लेकिन इस एंटीबैक्टीरियल ड्रग का एक लिमिटेशन था, इसका एक साइड इफेक्ट था कि अगर आप इसे इंटेक करते हैं तो इसके इंटेक की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल में क्या होती है, डेफिशिएंसी आती है, रिडक्शन होता है, यानी कि ग्लूकोज लेवल बॉडी का घट जाता है, रिड्यूस होने लगता है। ओके, तो ये एक ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, इसका ये बेनिफिशियल एक्ट है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक हार्मफुल एक साइड इफेक्ट ये है कि ये क्या हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस करती है। अब हमने क्या किया, इसमें जो लीड कंपाउंड है, इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है जो कि ये एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे बोलेंगे लीड कंपाउंड। तो हमने उस लीड कंपाउंड को निकाला और उस लीड कंपाउंड के थ्रू हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, जो हमने यहाँ पे बोला ना, हमने क्या करना है उस लीड कंपाउंड में, लीड कंपाउंड की एक टाइप की केमिकल एंटिटी तो है, हमने देखा कि उस लीड कंपाउंड की वजह से थोड़ा साइड इफेक्ट है, तो हमने उसी लीड कंपाउंड को थोड़ा और मॉडिफाई किया, उसमें बेनिफिशियल इफेक्ट को बढ़ाया और उसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया, और देन उसी लीड कंपाउंड के थ्रू एक दूसरी ड्रग बनाई जिसे आप बोलेंगे क्लोरोथायाजिड। अब ये जो क्लोरोथायाजिड है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, साथ ही साथ इस ड्रग का आप यूज कहाँ करते हैं, एडिमा के लिए, या फिर आप बोल सकते हो हाइपरटेंशन के लिए। तो जब आपको किसी को एडिमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में पर्टिकुलरली इस ड्रग का यूज किया जाता है। अब देखो इन दोनों ड्रग में जो लीड कंपाउंड है वो सेम है, बट बात यह है कि जब हमने पहली ड्रग बनाई इसमें जो लीड कंपाउंड है उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, उसके साइड इफेक्ट को थोड़ा हमने कम किया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इस ड्रग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी अराइज हो रहा है, तो उसको हमने मॉडिफाई किया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, लीड मॉडिफिकेशन किया, लीड जो हमारा है उसको हमने मॉडिफाई किया, देन उसको हमने दूसरी ड्रग में यूज किया। तो हम ये चीज तो कर सकते हैं, तो लीड कंपाउंड का यही काम होता है। अब देखो ये आपकी पहली ड्रग है जिसे आप बोल रहे हैं सल्फेनामाइड, इसमें क्या है जो आपका, देखो आप देख सकते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा सा सेम लग रहा है, इनमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये आपको सेम लग रहा है। आप देखो ये ग्रुप्स हमारे यहाँ पे सेम है, तो हमारा क्या है, कंपाउंड तो बिल्कुल सेम है, लीड कंपाउंड तो हमको बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या है उसको मॉडिफिकेशन करा रखा, उसमें जो हार्मफुल एक्ट थे या फिर आप बोल सकते हैं उनकी जो साइड इफेक्ट्स है उसको हमने थोड़ा मिनिमाइज किया और बेनिफिशियल इफेक्ट को थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया, जिसकी वजह से हमें एक नया लीड कंपाउंड मिला और उस नए लीड कंपाउंड के थ्रू हमने एक न्यू ड्रग का डेवलपमेंट किया। तो वही बोल रहा है कि लीड कंपाउंड एक टाइप की केमिकल एंटिटी है जिसके पास ये पोटेंशियल है कि उसके थ्रू एक नई ड्रग्स को डेवलप किया जा सकता है, और कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट को ऑप्टिमाइज करके और उसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करके। इतनी चीज क्लियर आई। देखिए मैं आपको पूरा ट्राई करूंगी चीजों को क्लियर कराने का।
बट हम इतनी चीज यहाँ डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे लिए है, क्योंकि देखो ज्यादा फार्मेसी वाले पोर्शन में हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जस्ट ट्राई करूंगी मैं आपको चीजों को क्लियर कराने का, ओके। तो इतनी चीज समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रहा है द कंपाउंड विच आर एक्चुअली इफेक्टिव इन अ ड्रग इज कॉल्ड एज अ लीड कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे पहले भी बोला, आप जो ड्रग इंटेक करते हैं उसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिजीज को क्योर करने के लिए। उस पर्टिकुलर केमिकल एंटिटी को, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड। और लीड कंपाउंड क्या होता है, ड्रग डिजाइनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने जस्ट पहले इंट्रोड्यूस इस तरीके से ही करना है अपने लीड कंपाउंड को, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट जैसे आपको क्या बता रहे हैं, देखो ये पॉइंट आपको ये बताएंगे कि लीड कंपाउंड को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे हम लीड कंपाउंड को निकालते हैं, देन कैसे लीड कंपाउंड की टेस्टिंग होती है, और कैसे उस लीड कंपाउंड के थ्रू एक नई ड्रग बना के उसे मार्केट में प्लेस किया जाता है। तो ये 4 लाइंस के थ्रू आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने एग्जाम में लिखना है। तो फर्स्टली ये बोल रहा है कि लीड कंपाउंड आर टिपिकली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन एन ड्रग डिजाइनिंग टू गिव अ न्यू ड्रग एंटिटी। तो ये बोल रहा है कि ड्रग डिजाइनिंग में जब हम एक नई ड्रग एंटिटी को बनाते हैं, एक नई ड्रग को बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लीड कंपाउंड होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था। बिकॉज हम किसी का लीड यूज करके, कोई लीड यूज करके तो हम अपना ड्रग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से कह रहा है कि कोई भी ड्रग एंटिटी, कोई नई ड्रग एंटिटी अगर आपको बनानी है, तो वहां पे हमारा जो लीड कंपाउंड है वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। इतनी चीज क्लियर आई। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ड्रग डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज टू इंप्रूव अ कंपाउंड फार्माकोडायनेमिक्स एंड द फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आप फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझिएगा। मैं यहाँ पर लिखने वाली थी, जस्ट भूल गई, माइंड से निकल गया। आप इसे लिखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हुआ, फार्माकोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है कि आपकी जो ड्रग है जब आप उसे इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर रेसेप्टर है, कुछ मॉलिक्यूलर टारगेट है, तो उस टारगेट के साथ आपका जो ड्रग है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका फार्माकोडायनेमिक। इतनी चीज क्लियर आई। और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी ड्रग आपके मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ हिट कर गई, आपके मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ उसने अप्रोच कर दिया, तो अप्रोच करने के बाद बॉडी में क्या एक्शन हो रहा है, क्या चीज अकर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि ड्रग आपके मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक मतलब अगर उसने इंटरेक्ट कर दिया तो इंटरेक्शन के बाद बॉडी में क्या क्या बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बोल रहे, सुनेगा, ये बोल रहे ड्रग डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज टू इंप्रूव। ये बोल रहे ड्रग डिजाइनिंग जो आप करते हैं, ये जो ड्रग डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज का आप जो यूज करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये बोल रहे जो आपका लीड कंपाउंड है, इस लीड कंपाउंड की फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, कि आपका जो लीड कंपाउंड है, आपका जो लीड कंपाउंड के ड्रग के अंदर जो लीड कंपाउंड है वो आपके टारगेट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और इंटरेक्ट करने के बाद वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए जनरली हम ड्रग डिजाइनिंग करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीड। प्रॉपर्टीज ऑफ लीड मतलब लीड कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो 4 प्रॉपर्टी है, उनके अंदर उनकी सब प्रॉपर्टीज वगैरह इंक्लूड की गई है। तो सुनिएगा, इसी तरीके से एग्जाम में लिखेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी। फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब आपका जो लीड कंपाउंड है, आपकी जो ड्रग है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर एक टारगेट होगा जिसके साथ उसने इंटरेक्ट करना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो टारगेट है उसके साथ लीड कंपाउंड कैसे इंटरेक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर जनरली आप 2 प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं, ड्रग की क्या एफिशिएंसी यानी कि लीड कंपाउंड की क्या एफिशिएंसी है, और लीड कंपाउंड की क्या पोटेंसी है। इतनी चीज क्लियर आई। सेलेक्टिव फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, तो ये बोल रहा है आपकी ड्रग के अंदर आपकी लीड कंपाउंड की क्या होनी चाहिए, सेलेक्टिव फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी मतलब आपकी लीड कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी कैसी है, आपके लीड कंपाउंड की केमिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इन दोनों को आपने इंक्लूड करना है, ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि अगर आपका लीड कंपाउंड हमारी बॉडी में जा रहा है और हमारे टारगेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन के बाद कैसा वो रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां
पे हो रही है उनको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। देन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। पहला होती है आपकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, दूसरा होता है आपका टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टी अगेन किसकी हो जाती है, लीड कंपाउंड की। एंड फोर्थ वन है आपकी केमिकल ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल। तो ये प्रॉपर्टी भी किसकी है, लीड कंपाउंड की। इसके अंदर आप तीन प्रॉपर्टी को अगेन इंक्लूड करते हैं। पहला है एज ऑफ केमिकल सिंथेसिस, दूसरा है आपका डेरिवेटाइजेशन, तीसरा है आपका पोटेंटिबिलिटी। तो ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, किसी लीड कंपाउंड की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लीड आइडेंटिफिकेशन पे, यानी कि हमको अगर लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम हमारे पास डिफरेंट सोर्स हैं, जैसे मैंने बोला हमारे पास डिफरेंट सोर्स है लीड कंपाउंड के। नेचुरल प्रोडक्ट भी है, जैसे हमारे प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं, मेराइन वर्ल्ड में कुछ फिशेस वगैरह, मेराइन वर्ल्ड में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनसे भी हमको क्या है कुछ लीड कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हम सिंथेटिकली भी क्या है लीड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमको अगर कोई चीज मिली है, जैसे हमें मॉर्फिन हमारे पास है, तो उसके अंदर लीड कंपाउंड क्या है, उसके अंदर एक्टिव कंपाउंड क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं। उन चारों मेथड को हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए आपका फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है आपका रैंडम और टारगेटेड स्क्रीनिंग मेथड। ओके, अब देखो रैंडम एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू हम कैसे लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपके सामने शेयर कर रही हूँ, सुनिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मेथड वाज फॉलोड बिफोर 1970। ये बोल रहा है ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसका यूज जनरली कब किया जाता था, 1970 के पीरियड से पहले जनरली इस मेथड का यूज किया जाता था। और कैसे किया जाता था, क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर, तो ये बोल रहे हैं इस मेथड के अंदर ऑल द compound including a synthetic chemicals, natural product of a plant, marine and the microbial origin form a given series of tested। तो ये बोल रहा है इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड आपके कैसे भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है ऑल द कंपाउंड इंक्लूडिंग सिंथेटिक केमिकल्स, यानी कि वो कंपाउंड जो कि सिंथेटिक केमिकल्स हैं, साथ ही साथ वो कंपाउंड जो नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट किसके हैं, प्लांट के भी हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि मैराइन बॉडी के भी हो सकते हैं, माइक्रोबियल ऑरिजिन से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो आपके ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन सारे केमिकल कंपाउंड में क्या है, एक सीरीज ऑफ टेस्ट पास किया जाता है। इन सारे कंपाउंड के में क्या है, एक टेस्ट फॉलो किए जाते थे, एक टेस्ट नहीं सीरीज ऑफ टेस्ट फॉलो किए जाते थे, जिसके थ्रू हम लोग लीड का आइडेंटिफिकेशन कराते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन स्पाइट ऑफ बजटरी एंड मैन पावर ओवर यूज, दिस मेथड मे बी यूज टू डिस्कवर अ ड्रग एंड लीड दैट हैविंग अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज। तो ये बोल रहा है कि 1970 के पीरियड से पहले क्या था, इंस्पायर्ड ऑफ बजटरी एंड मैन पावर ओवरयूज की वजह से इस मेथड के थ्रू क्या हमने ऐसी ऐसी डिस्कवरी की, ऐसे ड्रग्स और ऐसे लीड कंपाउंड की डिस्कवरी हुई जिनके लिए जो एक्टिविटीज थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। ओके, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। दो आपको एंटीबायोटिक्स दी हुई है, दो कौन सी है, एक है स्टेप्टोमाइसिन, एक है टेट्रासाइलिन। तो ये दोनों क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक्स है, और इन दोनों एंटीबायोटिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1970 से पहले हुआ था, और इसी मेथड के थ्रू हुआ था, रैंडम एंड टारगेटेड स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू हुआ था। तो ये मेथड आपका फर्स्ट मेथड रहता है लीड आइडेंटिफिकेशन। इतनी चीज आई। अब नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड है आपका नॉन रैंडम स्क्रीनिंग मेथड। तो देखो ये आपका रैंडम स्क्रीनिंग मेथड था, ये आपका नॉन रैंडम है। यहाँ पे आप रैंडमली किसी भी मॉलिक्यूल को टेस्ट कर दे रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी मॉलिक्यूल को टेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉन रैंडम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉन रैंडम स्क्रीनिंग मेथड में क्या होता है, तो सुनिएगा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है आफ्टर 1970 दिस मेथड इज यूज। इस मेथड का यूज जनरली कब किया जाता था, 1970 के पीरियड के बाद इसका यूज हुआ, और रैंडम का कब हुआ, 1970 से पहले हुआ। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस मेथड का आप यूज कैसे करते हैं, तो ये बोल रहा है इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ रैंडम स्क्रीनिंग मेथड व्हिच डेवलप बिकॉज ऑफ द बजटरी एंड मैन पावर रेस्ट्रिक्शन। तो ये बोल रहा है ना, ये मेथड का यूज क्यों किया जाए, ये मेथड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, तो ये बोल रहा है ये आपका रैंडम स्क्रीनिंग मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये फॉर्म जो है, ये मेथड आपका डेवलप ही इसलिए हुआ, किसकी वजह से, बजटरी एंड मैन पावर प्रॉब्लम या फिर बजटरी एंड मैन पावर रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये मेथड फॉर्म हुआ। हम लोग जब नॉन रैंडम मेथड की बात कर, सॉरी, जब हम लोग रैंडम स्क्रीनिंग मेथड की बात कर रहे थे, तो रैंडम में हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, हम कोई भी मॉलिक्यूल को उठा के टेस्ट कर दे रहे थे। लेकिन अब नॉन रैंडम के केस में ऐसा नहीं होगा, बजटरी एंड मैन पावर रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को ही टेस्ट करेंगे, सारे मॉलिक्यूल का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। और कैसे मॉलिक्यूल को टेस्ट करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है इन दिस मेथड ओनली सच कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चरल स्केलेटन विद दैट ऑफ द लीड आर टेस्टेड। तो देखो हम ऊपर वाले केस में क्या करते थे, कोई
भी कंपाउंड, चाहे आपका सिंथेटिक केमिकल्स हो, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट हो, चाहे प्लांट से मिला हो, मरीन बॉडी से मिल रहा हो या फिर माइक्रोबियल ओरिजिन से मिल रहा हो, सब में हम लोग क्या एक सीरीज ऑफ टेस्ट कराते थे। लेकिन अब नीचे वाले केस में हम सारे कंपाउंड के ऊपर टेस्ट नहीं कराते हैं, हम उन्हीं कंपाउंड के ऊपर टेस्ट कराते हैं जिनका जो स्ट्रक्चरल स्केलेटन है, जिनका जो बॉडी है, जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके लीड कंपाउंड के सिमिलर है। अगर आपका कोई कंपाउंड है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो लीड कंपाउंड के सिमिलर है, तो मे बी उनके टेस्टेज भी सिमिलर रहेंगे, जिस वजह से क्या है हम उन्हीं कंपाउंड को टेस्ट करते थे जिनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिनका जो स्ट्रक्चरल स्केलेटन है वो लीड कंपाउंड से मिलता जुलता है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता था कि हाँ इसमें कुछ एक्टिविटीज हमको देखने को मिलेंगी, तो हम यहाँ पे क्या है जैसे एक नॉन रैंडम स्क्रीनिंग टेस्ट करते थे। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या लीड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन इसके बाद दो मेथड आपके और बनते हैं, एक होता है आपका हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, देन लास्टली आपका होता है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। तो हम इन दोनों मेथड को भी अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिंपल से क्या बोल रहा है, देखो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के अंदर होता क्या है, मैं जस्ट पहले रफली आपको बोल दूं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को एक बारी में ही टेस्ट करते हैं एक टारगेट के अगेंस्ट। यहाँ पर आप बोल सकते हो एक टारगेट के लिए अगर आपको एक लीड कंपाउंड को फाइंड आउट करना है तो आप इस मेथड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ लीड कंपाउंड को एक ही साथ टेस्टेड करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लीड कंपाउंड में से कोई तो आपका आपको जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स देगा, और उस लीड कंपाउंड को आप उठा के किसके अगेंस्ट यूज करेंगे, अपने टारगेट मॉलिक्यूल के अगेंस्ट यूज करेंगे। तो बस वही चीज आपको इस मेथड के अंदर करनी होती है। तो सुनिएगा थ्योरी आपको क्या बोल रही है। तो ये बोल रहा है द टेस्ट थाउजेंड ऑफ ए कंपाउंड अगेंस्ट द टारगेट टू आइडेंटिफाई एनी दैट माइट बी अ promising natural product and the synthetic compound libraries with the millions of a compound are screened using a test। ऐसे तो वही तो बोल रही है, ये बोल रही है कि यहाँ पे हम लोग क्या thousands of compound millions of compound को एक बारी में ही टेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, एक टारगेट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टेस्ट ऐसे को। टेस्ट ऐसे मतलब हमने क्या बोला था, हम ऐसे मतलब क्या होता है डिटर्मिनेशन करना, जब बायो ऐसे वगैरह बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सीरीज ऑफ टेस्ट कराते हैं, वो भी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड में, किसके अगेंस्ट, एक टारगेट के अगेंस्ट, ताकि हम सीरीज उन थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड भी आपको क्या है एक डिजायरेबल एक्शन दे सकता है किसके अगेंस्ट, आपकी टारगेट मॉलिक्यूल के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन थ्योरी जनरेटिंग द इंटायर केमिकल स्पेस फॉर अ ड्रग मॉलिक्यूल एंड टेस्टिंग देम वुड बी अ एलिगेंट अप्रोच फॉर अ ड्रग डिस्कवर। ये चीज क्लियर आई? अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो आप लीड कंपाउंड को डिजाइन करते हैं, यहाँ पे जो आप अपनी ड्रग को डिजाइन करते हैं वो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं। मतलब आप इस केस में क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है, आपका जो रिसेप्टर है, उसका पहले स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर मिल गया तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, हमारा जो अटैकिंग साइड होती है वो क्या होता है, रिसेप्टर। हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या विद इन अ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, रेसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि टारगेट की तरह एक्ट करते हैं, और इन्हीं टारगेट पे जाके हमारा ड्रग, हमारा लीड कंपाउंड अप्रोच करता है। तो अगर हमको हमारे टारगेट का पोजीशन पता है, क्योंकि ये जो रेसेप्टर होते हैं इनमें क्या होती है एक्टिव साइट्स होते हैं, जैसे एंजाइम्स में होती हैं वैसे इनमें भी क्या होती है एक्टिव साइट होती है, और इन्हीं एक्टिव साइट पे जाके हमारा जो ड्रग है, हमारा जो लीड कंपाउंड है, इस पे जाके बैठता है। और अगर वो इस टारगेट पे, इस रेसेप्टर की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, तब जाके आपको यहाँ पे क्या मिलता है, रेसेप्टर का कॉम्प्लेक्स। और जब ये आपको रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलता है, जब रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही आपका जो ड्रग है, आपका जो लीड कंपाउंड है अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है, उसके बाद ही वो अपना एक्शन, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो जरूरी क्या है कि आप जो ड्रग को, आप जो लीड कंपाउंड को बॉडी में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस लीड कंपाउंड का जो शेप होना चाहिए वो किसके आइडेंटिकल होना चाहिए, आपके टारगेट बॉडी, आपका जो रेसेप्टर है उसके साइड के आइडेंटिकल होना चाहिए। बिकॉज जो उसका साइज होगा उसी अकॉर्डिंग आपने ड्रग को फिट करना होगा। अगर आपका साइज यहाँ पर कोई ट्रायंगल है और आप ऐसी ड्रग को यहाँ पर भेज रहे हैं, तो होगा क्या, ये ड्रग यहाँ पर को फिट नहीं होगी, ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आपका ड्रग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी बॉडी के अंदर जाके। तो यही चीज हमने माइंड पर रखनी है। तो इसी बेसिस पर आपका स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग होती है, जिसमें आप अपने लीड कंपाउंड का, जिसमें आप अपने ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं, उसका स्ट्रक्चर वाइज उसका क्या एक डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद जाके उसे उसकी किसी भी बॉडी में इनटेक कराते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, थ्योरी क्या बोल रही है सुनिएगा।
ये बोल रहा है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड बाय वर्च्यू ऑफ अ फिजिकल एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज आर डॉक्ड इनटू अ बाइंडिंग साइड ऑफ अ टारगेटेड प्रोटीन विच इज नोन एंड प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर। तो वही चीज तो बोल रही है, हमको क्या हमारे टारगेटेड प्रोटीन का, हमें हमारे टारगेटेड रेसेप्टर का जो हमारा टारगेट है उसका ना साइज, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें नोन है, वो हमें प्रिडिक्टेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसकी जो बाइंडिंग साइड है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा ड्रग बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा टारगेट अपना क्या बनाएंगे, लीड कंपाउंड बनाएंगे। बिकॉज लीड कंपाउंड को, हमारे ड्रग को उस एक्टिव साइट में फिट होना जरूरी है, जब तक वो फिट नहीं होगा तब तक एक्शन नहीं होगा। तो इस मेथड के अंदर जब हम ये इतना जस्ट इतना काम करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो हमारा लीड कंपाउंड है उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या है ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि उसका जो साइज है वो किसके में फिट हो जाए, बाइंडिंग साइड में फिट हो जाए, बाइंडिंग साइड में डॉक्ड हो जाए, और वहां पे और किसकी बाइंडिंग साइड में फिट हो जाए, जो आपका टारगेटेड मॉलिक्यूल है, जो आपका रेसेप्टर है उसकी बाइंडिंग साइड में फिट हो जाए। बिकॉज टारगेटेड मॉलिक्यूल का, टारगेटेड प्रोटीन का जो साइज है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमारे पहले से नोन एंड प्रिडिक्टेबल होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो बस यही चीज आपने यहाँ पर लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको थ्योरी माइंड पर डालनी होगी, थोड़ी लैंग्वेज आपने रखनी होगी, बाकी चीजें सिंपल है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये चार मेथड आपने यहाँ पर को डिस्कस करना है, 1 2 3 4। बाकी लीड कंपाउंड क्या होता है हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, उसका एग्जांपल मैंने आपके सामने पुट कर दिया, लीड कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। तो बस इतनी चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की लीड कंपाउंड एंड लीड मॉडिफिकेशन पे। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।